चुनाव का समय लोकतंत्र की व्यवस्था, मूल भावना और मर्यादा के लिए एक कसौटी का समय होता है। लोकतंत्र की इस सभी मर्यादाओं और मूल भावनाओं की रक्षा करना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है। जो दल जितना बड़ा होता है उसका दायित्व भी उतना ही बड़ा होता है और सत्ताधारी दल का दायित्व सबसे बड़ा होता है। परंतु विगत लंबे समय से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी को लक्षित करके यानी टारगेट करके बयानबाजी की जा रही है, वह सिर्फ निंदा, भर्त्सना और आलोचना के योग्य ही नहीं है, बल्कि वह समाज में इस प्रकार के विघटन, घृणा और विद्वेष को बढ़ाने वाली है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना और सभी मर्यादाएं ध्वस्त होती हुई प्रतीत होती हैं। कल उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से लोकसभा के प्रत्याशी इमरान मसूद ने श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के अपमानजनक और निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी आलोचना करती है, उसकी तीव्र भर्त्सना करती है। परंतु उनकी यह भाषा, जिसको कि अभी आप लोगों ने देखा, स्पष्ट रूप से हिंसा को और सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसमें सीधे हिंसा का उकसावा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम यह अपेक्षा करते हैं कि चुनाव आयोग इस विषय का स्वतः संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी कल मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष इस विषय पर अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज करने जा रही है। यह घटना इसलिए भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ही सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसी क्षेत्र में अभी कुछ महीने पहले मुजफ्फरनगर के दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उस पृष्ठभूमि में अगर हम यह देखें तो इस प्रकार का बयान सांप्रदायिक विभाजन और वैमनस्य को खतरनाक सीमाओं तक ले जाने वाला होता है। इसलिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस पे और अधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि कोई भी नेता अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखकर ही अपना आचरण तय करता है। इमरान मसूद का यह बयान, इसे केवल एक पृथक उदाहरण या एक सेपरेट एग्जाम्पल के रूप में नहीं देखा जा सकता। विगत लंबे समय से यदि आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी शामिल हैं, उनके द्वारा भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोले गए शब्दों को देखें तो आपको इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य दिखाई पड़ेगा। यह बात जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो वह पूरी जिम्मेदारी से कह रही है कि यह कांग्रेस की एक व्यापक योजना का सोचा समझा परिणाम है, जिसके की द्वारा वह विद्वेषपूर्ण, अमर्यादित और अनर्गल भाषा का प्रयोग करके भाजपा के विरुद्ध दुष्प्रचार और श्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2007 के विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आपने अभी देखा, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया था। फिर उन्होंने अभी कुछ महीने पहले जहर की खेती शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी जी ने कहीं यमराज शब्द का प्रयोग किया तो दिग्विजय सिंह जी ने रावण शब्द का प्रयोग किया। मणिशंकर अय्यर जी ने नवंबर 2012 में लहू पुरुष शब्द का प्रयोग किया। 2009 में गुजरात के कांग्रेस के तत्कालीन प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने गंदी नाली के कीड़ा जैसे शब्द का भी प्रयोग किया। कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया जी और कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवी जी ने पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें बंदर, चूहा और न जाने कैसे कैसे शब्दों का संदर्भ आया। सूचना प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी कभी दाऊद इब्राहिम से तुलना करते हैं,
तो राहुल गांधी जी हिटलर से तुलना करते हैं। सलमान खुर्शीद जी मेढक से लेकर नपुंसक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से कि ये सारे शब्दों को सिलसिलेवार ढंग से देखें तो हम यह जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा देश में क्या वातावरण बनाना चाहती है और मर्यादा को किस सीमा तक ले जाना चाहती है। इतना ही नहीं, आपको ध्यान हो कि श्री मणिशंकर अय्यर और श्री गुलाम नबी आजाद ने श्री नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि और यहां तक कि जाति बोधक शब्दों का भी प्रयोग किया था। दुखद विषय है कि इन चुनावों में, लोकसभा के चुनाव जो लोकतंत्र के लिए एक पर्व के समान होते हैं, उसमें एक नए प्रकार की मर्यादा की निम्नता कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कांग्रेस ये इसलिए कर रही है क्योंकि इस चुनाव में जनता के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन, उन विषयों पर चुनाव लड़ने की या जनता के मध्य बहस करने की क्षमता कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की नहीं है। इसलिए इस प्रकार के व्यर्थ और अनर्गल के मुद्दों को उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके अपना राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि भारत के मतदाता बहुत विवेकपूर्ण हैं और वो इन सारी परिस्थितियों को समझकर कांग्रेस की इस शब्दावली, इस भाषा और इस शैली का उत्तर आगामी लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाकर देंगे। धन्यवाद। देखिए, यहां पर विषय चुनावी जीत और हार का नहीं है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में ही कहा, लोकतंत्र की मर्यादा, गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखने का है। क्योंकि यदि व्यवस्थाएं गिरती हैं, मर्यादाएं गिरती हैं, तो किसी भी समय उसका कोई भी लाभार्थी हो, परंतु दीर्घकाल में वो पूरे देश और समाज के लिए एक बहुत समस्या का कारण बनती है। अभी तो फिलहाल आपके सामने प्रचार में किया है। देखिए, मैंने जो उदाहरण दिए हैं ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिए गए उदाहरण हैं और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, अगर कोई आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो समझ में आता है सरकार की अक्षमता को लेकर, किसी घटना में सरकार की सक्रियता या उदासीनता को लेकर, आप कुछ भी बोलिए, मगर जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप सीधे हिंसा को उकसाने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, काटने और बोटी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस को स्वयं सोचना चाहिए कि क्या इस प्रकार के लोग संसद में उसकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने लायक है। देखिए, चुनावों में किसी भी सीट पर प्रत्याशी चयन के लिए अनेक प्रकार के सुझाव आते हैं और कई बार पार्टी के बाहर भी सुझाव प्राप्त होते हैं। रायबरेली के संदर्भ में बाबा रामदेव जी ने भी एक सुझाव दिया था। वो देश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित और सम्मानित संत हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है और उनके सुझाव के बारे में भी पार्टी ने पूरा विचार किया। परंतु अभी पार्टी का यह निर्णय है कि उमा भारती जी झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी इस तरह की अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है।
इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हर दल का दायित्व है, हम विपक्षी दल हैं, हमारा दायित्व है, हम दायित्व का निर्वाह करने का प्रयास करेंगे। जो सत्ताधारी दल है उसका दायित्व हमसे बड़ा है, परंतु जो आपने उदाहरण देखे हैं वो लग रहा है कि दायित्व से बहुत दूर है। देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में वो एक अलग विषय है। जो मोदी जी ने बोला, चाहे रक्षा मंत्री हो या अन्य कोई हो, उस विषय की विवेचना में न जाते हुए इतना तो अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत की सरहद पर पाकिस्तान की सीमा पे पाकिस्तान की सेना ने जिन जवानों के सर काटे, उसके बाद रक्षा मंत्री का एक दिन तक जो लचर रवैया रहा था, और कांग्रेस समेत वो सभी दल जिन्होंने उस पर प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दी, आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाकर उनके पास आंसू बहाने का समय था। पर मेरा यह आरोप है कि उनमें से कोई भी नेता उन जवानों के गांव में जाने का समय नहीं निकाल पाया जिनके कि सर काटे गए थे। इसलिए उस भावना का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान जैसे इसकी सेना के प्रति भी आप नरम हैं, मगर अंदर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए आप पूरी प्रकार की राजनीतिक बिसात बिछाकर बैठे हुए हैं। Considering the ground reality of the country today, when there is an immense support in favor of BJP led by Shri Narendra Modi, do you think that BJP needs any sort of understanding with Congress? You just wait for some time and BJP will declare an appropriate candidate at Amethi and Raebareli both. उस विषय पे जब निर्णय होगा तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। Yashwant Sinha is a very senior leader of the party, and whatever he has suggested, it just expresses the goodwill and respect for the senior leaders. भाई, सरकारी नियम यह कहता है कि जब भी आप कोई सरकारी पद छोड़ते हैं तो एक निश्चित समयांतराल के बाद आपको वह घर या आवास या बंगला छोड़ देना चाहिए। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो मार्केट रेट के अनुसार उस पर किराया लगता है। अब यह तो आम आदमी पार्टी से आपको पूछना चाहिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि उस बंगले में या उस आवास में ऐसा क्या मोह उन्हें प्रतीत हो रहा है कि वह उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरे कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल को आप देख लीजिए, प्रतिरक्षा का विषय हो या आंतरिक सुरक्षा का विषय हो या आर्थिक विषय हो, सभी विषयों पर कांग्रेस चौतरफा विफल रही है। तो उसी में से एक प्रतिरक्षा का विषय भी नजर आता है जो आप बता रहे हैं। अमेठी और रायबरेली के बारे में उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तो आपको बता दिया जाएगा। जब हमने मोदी जी को इन चुनावों के लिए आधिकारिक रूप से अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है तो निश्चित रूप से उन्हीं को आगे रखकर सारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
2009 में भी इसी प्रकार से था और 1998 और 99 में भी इसी प्रकार से हमने जिस जिसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, प्रचार सामग्री में प्रमुखता से उनको स्थान दिया जाता है। On the aspect of foreign funding, BJP has a policy not to get any funding from abroad. And we are trying to follow it to the best of our knowledge and best of our capacity. High Court, if want to investigate or anything, it should be welcomed by any other political party. As far as the funding are concerned, all political parties are answerable to Election Commission, and Election Commission can ask about funding of any political party.